राधा बाग में रास रचामे, श्री राधे कृष्ण बाग राधा झूलन आमे, या झूला झूलना है, रास रचाना, ये क्या महारास लीला, गोपनीय लीला स्थली, यहाँ जो है कि श्री धाम बरसाना, जहाँ अब हम प्रवेश कर रहे हैं राधा धाम, और उनसे जुड़ी राधा रानी से जुड़ी हर एक याद। राधा रानी मैया के बाग में श्री धाम बरसाना में एक कुआं है, और सबसे खास बात यह है इस कुएं का जल ग्रहण करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। श्री राधा बाग में जो कुआं है प्राचीन कुआं है, और राधा रानी मैया के लिए अभिषेक के लिए जल राधा बाग के कुएं से जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार राधा बाग से राधा रानी मैया के अभिषेक के लिए जल जाता है। तो वहीं राधा रानी मैया के बाग में श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से पूजा अर्चना भी की जाती है, और राधा रानी मैया से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। जस्ट सामने राधा रानी मैया का कुआं बना हुआ है, और इस कुएं से ही जल जाता है हर रोज़ राधा रानी मैया के महल के लिए, अभिषेक के लिए, पूजा अर्चना के लिए जल आज भी यहीं से जाता है। देखो श्री राधे श्याम, श्री राधा रानी की जय। ये जो राधा बाग है, ये राधा रानी का बगीचा है, बाग है, राधा बाग। ऐसे ही बगल में एक है कृष्ण बाग, श्री राधे श्याम। तो यहाँ जो भी फूल पत्ती होती हैं वो सब श्री जी की सेवा में जाती हैं, और यही कुएं से जल जाता है, जिससे राधा रानी का अभिषेक होता है। अभिषेक गुरुजी प्रतिदिन होता है? प्रतिदिन कुएं से जल जाता है? कुएं से प्रतिदिन जल जाता है। कितने कलश जल जाता है? सुबह 4 बजे जाता है, जितनी आवश्यकता होती है। श्री राधे जो सेवा के लिए जो जल प्रयोग किया जाता है मंदिर में, वो सब राधा बाग से ही जाता है। जितने पार्क साफ करने के लिए, पीने के लिए, अभिषेक के लिए, जितनी बार झाड़ी जो बदली जाती है, तो ये है। और दूसरी राधा बाग जो है निकुंज लीला स्थली है। कौन सी? निकुंज। कुंज की लीला, महल की लीला, निकुंज की लीला, वन की लीला है। ये सब लीलाओं का अलग अलग ये क्या है, प्रिया प्रीतम का ये क्या है भाव है। कौन सा भाव किस भक्त के अंदर प्रवेश कर जाए, ये भक्त के ऊपर निर्भर करता है क्या। तो ये जो निकुंज लीला स्थली है राधा बाग, यहाँ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मेन केंद्र बिंदु है श्री राधे निकुंज। जब गोपियों के बीच में से कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस समय भगवान कृष्ण प्रिया जी के साथ यहाँ निकुंज में ही विराजमान थे। यमुना के किनारे यमुना पुलिन, यहाँ यमुना पुलिन भी है, अंदर रासमंडल है प्रिया जी का, ये भी रासमंडल है। यहाँ आज भी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा सी तिथि है, पूर्णिमा को महारास जो होता है दर्शन आज भी होता है। माँ राधा भगवान कृष्ण का बास है। और राधा बाग में रास रचामे, श्री राधे कृष्ण बाग राधा झूलन आमे, या झूला झूलना है, रास रचाना, ये क्या महारास लीला, गोपनीय लीला स्थली, यहाँ जो है क्या अब ये लोग आने लगे नहीं, यहाँ कोई किसी को प्रवेश ही नहीं था। राधा बाग में इस तरीके से प्राचीन यमुना मैया भी हैं, जो कि इस तरीके से यमुना मैया यहाँ पर बहती हैं, और चारों तरफ हरियाली है अपने आप में, जो कि श्रद्धालुओं को ठाकुर जी का एहसास कराती है। और यह राधा बाग का दृश्य है जो कि एक अलौकिक है। ये बहुत पुराना वृक्ष है, यही राधा रानी खेला करती थी अपनी सखियों के साथ। ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, देखो ये भक्त राधा रानी के जयकारे लगा रहे हैं। यही राधा बाग है। यहाँ तमाम जो संत राधा रानी की सेवा में रहते थे, या राधा रानी की जिन लोगों ने स्तुति की है, पूजा अर्चना की है, वो तमाम संतों की ये समाधियाँ यहाँ बनी हैं। ये लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। रमणीय स्थल है, यहाँ की हर एक चीज़ राधा रानी से जुड़ी है। हाँ, ये राधा रानी का सिंहासन है। अभी आपको राधा रानी का सिंहासन दर्शन कराएंगे, का सिंहासन है। ये भक्त श्री जी यही वह स्थल है जहाँ श्री जी बैठा करती थी। ये भक्त
श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री जी को नमन कर रहे हैं, श्री जी से अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। जय हो राधा रानी। पर सबसे खास बात यह है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा ध्यान सिमरन किया जाता है, तो रानी मैया का जय घोष किया जाता है। हमारा नाम अशोक गोस्वामी, हम राधा रानी के पुजारी हैं। राधा रानी मंदिर से कब से जुड़े हैं? हम राधा रानी के पुजारी, हम जन्म से ही यहीं। क्या है ये राधा रानी का? ये राधा रानी का निकुंज है जी यहाँ राधा रानी नित्य प्रतिदिन रास रचाने आती है। जी जी जैसे निधवन में वहाँ से, हाँ वहाँ से पहले यहाँ आती है, क्योंकि बिना राधा जी के तो कोई रास होता ही नहीं कहीं भी 84 को। तो ये कितना पौराणिक होगा लगभग, किस युग का है? ये तो ठाकुर जी के समय का, द्वापर युग का कह सकते हैं। 5,500 5,500 वर्ष प्राचीन स्थल है। 5,500 वर्ष पुराना। और यहाँ पर किन किन प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं? यहाँ सभी प्रजाति का पौधा है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो पौधा नहीं। राधा रानी आज भी आती हैं? यहाँ नित्य प्रतिदिन आती हैं। प्रतिदिन आती है राधा रानी? हाँ जी। एक चीज यहाँ की राधा रानी यहाँ नित्य प्रतिदिन आती है। जब 9 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, ऑल 84 कोस जब बंद हो जाता है, तो 9 बजे ही बिहारी जी कपाट बंद होते ही वृंदावन से बरसाना की ओर चल देते, गोपी रूप बनाते हुए। कभी मनिहारिन, कभी लिलिहारिन, सुना होगा आपने, कभी मनिहारिन, कभी लिलिहारिन, कभी मारिन, कभी सुनारिन, जो भी बन के आते हैं वो यहाँ बरसाना के लिए आते हैं स्पेशली। राधा रानी के और पास गलियों के उनका चूड़ी छल्ला जो भी बिकता है यहीं बिकता है, राधा रानी को खुश करने के लिए। तो यहाँ आते हैं बिहारी जी, ऊपर महल में प्रवेश करते हैं जहाँ आप लोग दर्शन करने आते हैं। 9 से 12 महल में राधा रानी शयन करती हैं, ललिता जी चरण सेवा करती हैं। जब अन्य बने करने पर बिहारी जी को थोड़ा चरण सेवा प्राप्त होता है, किशोरी जी को उनको जगा के लाना, कैसे भी मना के लाना है। निकुंज का समय हो गया, किशोरी जी नित्य प्रतिदिन क्या निकुंजों का समय हो गया। 8 आते हैं। हाँ, कन्हैया 8 सखियाँ सहित यहाँ आते हैं जो, और यहाँ के बाद में निधवन जाते हुए 84 कोस में लीला करते हुए 4 बजे फिर पुनः महल में ही आ जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय।